तो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 ठोसों के यांत्रिक गुण प्रत्यास्थता यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड्स एंड इलास्टिसिटी। विरूपक बल यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स, किसी वस्तु पर आरोपित वह बाह्य बल जिसके प्रभाव से वस्तु का आकार व आकृति अथवा दोनों में परिवर्तन आ जाते हों, विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्सेस कहलाती हैं। विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु क्या हो जाती है, अपनी प्रारंभिक आकार या आकृति ग्रहण कर लेती है। तो वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है। एक प्रत्यास्थ वस्तु है, एक दृढ़ वस्तु है, एक सुगठ्य वस्तु है और एक कहती है भंगुर वस्तु है। प्रत्यास्थ वस्तु यानी इलास्टिक बॉडीज वे वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। दृढ़ वस्तु यानी कि रिजिल्ड बॉडीज यानी ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने पर वो कहते हैं अपनी आकार या आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं करती। दृढ़ वस्तुएं कहलाती है। सुगठ्य वस्तुएं जो वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती बल्कि स्थायी रूप से विकिरित रहती है या विकिरित हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सुगठ्य वस्तुएं। भंगुर वस्तुएं यानी ब्रिटल बॉडीज वे वस्तुएं जिनमें विरूपक बल लगाने पर वह टूट जाती है। भंगुर वस्तुएं कहलाती है। एग्जाम्पल मिट्टी का खिलौना। व्यवहार में क्वार्ट्ज सबसे अधिक प्रत्यास्थ तथा मोम व गीली मिट्टी सबसे अधिक सुगठ्य है। यानी अब ये इस मॉडल द्वारा हम प्रयोग सिद्ध करेंगे कि ठोस का प्रत्यास्थ व्यवहार यानी इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक ठोस क्रिस्टल में ये परमाणु एक निश्चित समूह में विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। जब वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो यह अंतरा परमाणविक बल वस्तु के आधार में परिवर्तन का विरोध करते हैं और विरूपक बल हटा लेने पर क्या करते हैं, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं। किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल का मान जहाँ तक वह विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है वो प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है। यदि वस्तु पर इससे अधिक विरूपक बल लगाए जाए तो या तो वो स्थायी रूप से विकृत हो जाएगी या फिर क्या हो जाता है, ठोसों का जो प्रत्यास्थ व्यवहार होता है वो गेंद स्प्रिंग मॉडल द्वारा हम समझाया जा सकता है। इस मॉडल में गेंद परमाणुओं को और स्प्रिंग अंतरा परमाणविक बलों को निरूपित करते हैं। प्रतिबल यानी स्ट्रेस। वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर वस्तु क्या हो जाती है, विकिरित हो जाती है, जिसके कारण वस्तु में प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है। अतः वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल यानी प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। विमा होती है m1l-1 t2 और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। अनुदैर्ध्य या अभिलंब प्रतिबल यानी नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। जब वस्तु पर उसके प्रत्यास्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत बल लगाया जाता है तो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रत्यानयन बल को अनुदैर्ध्य या अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल को इस तरीके से कोई डायग्राम से बनाते हैं जिसका F/A, ठीक है। यदि वस्तु की लंबाई बढ़ने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु की एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रत्यानयन बल को तनन प्रतिबल यानी कि टेंसिल स्ट्रेस कहते हैं। यदि वस्तु की लंबाई कम करने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु का एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रत्यानयन बल को संपीड़न प्रतिबल यानी कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। स्पर्शी या अवरूपण प्रतिबल यानी ट्रांजेंटियल और शेयरिंग स्ट्रेस। यदि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को स्थिर रखकर दूसरे प्रत्यास्थ काट क्षेत्रफल पर स्पर्शी बल लगाया जाए तो वस्तु के सम्मुख बल क्या हो जाएगा, वस्तु के सम्मुख फलकों के मध्य विस्थापन आ जाएगा। अतः वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल अवरूपण प्रतिबल कहलाता है। अवरूपण प्रतिबल यानी F/A। अब आयतन प्रतिबल क्या होता है। आयतन प्रतिबल यानी यदि वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत दिशा में क्या होता है, बल लगाया जाए तो वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है। इस स्थिति में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रत्यानयन बल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। विकृति यानी स्ट्रेन। किसी वस्तु पर बाह्य बलों के कारण उसकी लंबाई व आकार आयतन में होने वाला विभिन्नात्मक परिवर्तनों को विकृति कहते हैं। विकृति कितनी प्रकार की होती है वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अनुदैर्ध्य विकृति यानी
लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई में हुए परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ये इससे शो करते हैं, इसको देखिए कि एल है ये एल प्लस डेल्टा अनुदैर्ध्य विकृति एल अपॉन एल, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी बीमा M0 L0 और T0 होगी, और इसकी जो मात्रक या ऊर्जा होगी वो क्या होगी, मात्रकहीन होगा, बीमाहीन होगा, क्योंकि जब समान होते हैं मात्रक L अपॉन L समान है ना, इस कारण से इसकी मात्रक आपस में कट जाती है, तो कुछ नहीं बचता। अपरूपण विकृति यानी कि शेयरिंग स्ट्रेन, बाह्य विरूपक बल के कारण वस्तु के सम्मुख फलकों के बीच में विस्थापन एवं प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विरूपण विकृति कहते हैं। tan थीटा बराबर डेल्टा एक्स, यदि कोण बहुत छोटा हो तो tan फाई बराबर tan फाई, और कोस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0 होता है। फाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एल, आयतन विकृति वॉल्यूम स्ट्रेन, बाह्य विरूपक बल के कारण वस्तु के आयतन में हुए परिवर्तन को क्या कह देते हैं, प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति यानी डेल्टा वी अपॉन वी माइनस डेल्टा वी, याद रखिए। अब हुक्स लॉ का क्या कहता है ये, इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा पदार्थ में उत्पन्न विकृति उसके प्रतिबल के समानुपाती होती है। प्रतिबल विकृति समानुपाती है और प्रतिबल बराबर ई विकृति। यहाँ ई नियतांक जो समानुपाती नियतांक है, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक यानी सैलिफिकेंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी कि प्रतिबल विकृति और बल, इसको इस तरीके से डायग्राम से शो करते हैं। ए होता है अनुपातिक सीमा ए, और बी होता है प्रत्यास्थता सीमा, सी होता है प्लास्टिक का व्यवहार, और बी और डी और ये 0, इसके बाद जो डी है वो है भंजक बिंदु। प्रत्यास्थता गुणांक यानी क्वालिफिकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, चूंकि प्रतिबल व विकृति 3 प्रकार के होते हैं, अतः प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिसे वाई से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरीके से इसको डायग्राम बनाते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी F अपॉन ए mg अपॉन आर स्क्वायर, अनुदैर्ध्य विकृति वाला डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एल। अब अतः यंग का प्रत्यास्थता गुणांक y अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति है, तो y बराबर mg अपॉन आर की स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल, तो mg एल पाई आर स्क्वायर एल डेल्टा एल, तो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। m1 L-1 T-2। अवरूपण दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक यानी मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी, प्रत्यास्थता की सीमा में अवरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित किया जाता है। अब डेल्टा एक्स ये फाई, इसको थोड़ा सा विस्थापित किया है। अवरूपण प्रतिबल यानी F अपॉन ए, अवरूपण विकृति फाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एल, अतः दृढ़ता गुणात्मक अवरूपण प्रतिबल बटे अवरूपण विकृति यानी ईटा बराबर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि बल्क मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता की सीमा में अनुपातिक प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आयतन प्रतिबल ई अपॉन ए, आयतन विकृति डेल्टा बी अपॉन बी, अतः आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बी बराबर एफ ए अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी, तो बी बराबर एफ बी डेल्टा डी बी, बी बराबर पी वी अपॉन डेल्टा डी बी। संपीड्यता कॉम्प्रेसिबिलिटी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़िता कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। के बराबर 1 अपॉन बी, के बराबर डेल्टा बी अपॉन पी वी। पाइसन व पाइसो अनुपात यानी कि पाइसो अनुपात क्या कहता है कि जब किसी तार को एफ बल लगाकर खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में होने वाले वृद्धि डेल्टा बी एवं प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यदि तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसका बाह्य बल व्यास भी घटेगा,
अतः लंबाई के लंबवत व्यास में होने वाली कमी और प्रारंभिक व्यास के अनुपात को भी पार्श्विक विकृति कहते हैं। अतः किसी तार को खींचने पर कितना उत्पन्न पार्श्विक विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पाइस्कू अनुपात कहते हैं। यानी इसमें एफ डी और यह है डेल डी माइनस डेल्टा डी, यानी पार्श्विक विकृति बराबर माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। यहाँ जो माइनस का निशान है वो क्या है, व्यास में कमी को प्रदर्शित करता है। अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल अपॉन एल। अतः पाइसो अनुपात यानी पाइसन जो अनुपात है वो पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति पाइसन अनुपात माइनस डेल्टा डी अपॉन डी डेल्टा एल अपॉन एल। तो पाइसन अनुपात माइनस डेल्टा डी एल अपॉन डी डेल्टा एल। खींचे हुए तार की संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टेड इन अ स्ट्रेचिंग वायर। जब किसी तार पर बाह्य बल लगाकर उसे खींचा जाता है तो तार में विकृति उत्पन्न हो जाती है, इसमें प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं, इस प्रत्यानयन बल के विरुद्ध क्या होता है, तार की लंबाई जो लंबाई क्या होती है, बढ़ने में किया गया जो कार्य है तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होते हैं। माना एल लंबाई के किसी तार को एफ बल लगाकर खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है, यानी उसकी लंबाई क्या बढ़ जाती है, स्मॉल एल बढ़ जाती है। तो तार में क्या होती है, प्रारंभिक प्रत्यानयन बल 0 शून्य हो जाता है, अंतिम प्रत्यानयन बल क्या हो जाता है, एफ होता है। तो औसत प्रत्यानयन बल बराबर 0 प्लस एफ अपॉन 2 F2। इस बल के बिंदु तार को खींचने में किया गया कार्य, मतलब इसको खींचने में किया गया कार्य है W F अपॉन 2L। तो W बराबर एफ हाफ एफ एल, तो W इंटू हाफ एफ एल ए एल से गुणा करने पर और भाग देने पर तो W बराबर हाफ सिग्मा क्या है ये इस एप्सिलॉन और V। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि जो ये सिग्मा है ना वो एफ ए को अनुदैर्ध्य प्रतिवर्ग को, E बराबर एल अपॉन एल अनुदैर्ध्य विकृति को, V बराबर क्या बोलते हैं ए एल यानी कि तार का आयतन, ये एप्सिलॉन है। यही कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अर्थात V U बराबर W बराबर हाफ सिग्मा एप्सिलॉन V, यानी कि V अपॉन V बराबर हाफ सिग्मा एप्सिलॉन और V U मैक्सिमम या U A V होता है हाफ सिग्मा एप्सिलॉन। और यहाँ VAV क्या होता है, तार में प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व है।